Hello, today's my topic VPC. VPC Virtual Port Channel is a layer 2 Nexus technology where you configure between the two Nexus switch. जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करते हो बिटवीन द टू नेक्सस स्विच लॉजिकली अपेयर अ सिंगल स्विच टू द डाउनसाइड स्विच। मींस जैसे आपने कॉन्फ़िगर किया, अभी आप इसको नॉन एसी डिप्लॉयमेंट को भी रहने दीजिए। अभी जस्ट एक यहाँ पे ओवरव्यू देता हूँ मैं। नेक्सस 1 है, नेक्सस 2 है। मैंने जैसे ही वीपीसी कॉन्फ़िगर किया, मेरा जो डाउन साइड स्विच होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा स्विच लगेगा लाइक दिस, जस्ट सिंगल स्विच। इसको डिस्कस करने से पहले पहले हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री, देन इसको दोबारा आते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है। मेरे पास स्विच 1 है, स्विच 2 है। लेट्स सपोज स्विच 1 है, स्विच 2 है। यहाँ पे मेरा इनिशियली जो होता था, आपने एक कनेक्शन दे दिया। वो तो क्या है, यहाँ पे कोई भी आपके पास रिडंडेंसी नहीं है। इन केस मेरी केबल फॉल्टी हो गई या पोर्ट फॉल्टी हो गया तो मेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है, आप एक काम कर सकते हो। आप यहाँ पे टू स्विच है, इस पे आप टू केबल कनेक्ट कर दो। आपके पास रिडंडेंसी हो गई, आपके पास टू केबल है। इन बट इस केस में क्या होता था, आपकी एक होती थी फॉरवर्डिंग, एक होता था आपकी ब्लॉक। ब्लॉक कैसे, आपका एसटीपी रन होता था, एसटीपी आपका एक केबल को ब्लॉक करेगा टू अवॉइड द लूप। यहाँ पे आपके पास रिडंडेंसी है, इन केस आपकी केबल फॉल्टी हो जाए या पोर्ट फॉल्टी हो जाए फॉर द फॉरवर्डिंग, जो आपका बैकअप है, जो आपका ब्लॉकिंग पोर्ट है, एसटीपी इसको इनेबल कर देगा बाय डिफॉल्ट। बट इस केस में मैं आई कैन नॉट बी यूज माई बोथ द लिंक। मेरे यहाँ पे रिसोर्स का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या कि अच्छा, आप एक ऐसे कर लो, एक टोपोलॉजी ऐसे लो, एक आप स्विच यहाँ पे लो, एक स्विच आप यहाँ पे ले लो, और आप ऐसे कनेक्ट कर दो। अब यहाँ पे ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये सपोज सी है। यहाँ होगा, यहाँ पे क्या, आपका एक एसटीपी यहाँ पे भी आपका, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है सभी, तो ये पोर्ट आपका एक ब्लॉकिंग में रहेगी, एक पोर्ट आपका ये ब्लॉकिंग में है। हो गए। यहाँ पे क्या, इस टोपोलॉजी में क्या ड्रॉबैक है, अगर आपके पास यहाँ पे सोर्स है, आपका यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है, सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेस्टिनेशन स्विच, बट यहाँ पे एसटीपी ने पोर्ट को ब्लॉक कर दिया, तो इसको कैसे घूम के जाना होगा, वाया ए। इसको बोल देते थे सब ऑप्टिमल स्विचिंग। सो ये ड्रॉबैक था। नेक्स्ट क्या है, आप एक काम कर सकते हो, आप ऐसे यहाँ पे एक स्विच है आपका, आपका स्विच है, तो इस केस में आप यहाँ पे टू केबल कनेक्ट कर दो और इसको पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर कर दो। ये भी बेस्ट है। इस केस में मैं क्या, अपनी रिसोर्स जो मेरे पास अवेलेबल है सब यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, और रिडंडेंसी भी हो गई पोर्ट लेवल पे और केबल लेवल पे भी। बट ड्रॉबैक क्या था, इन केस मेरी केबल फुल्टी हो गई, ओ डिवाइस ही फुल्टी हो गया, डिवाइस लेवल पे मेरे पास कोई भी वो नहीं था रिडंडेंसी। पोर्ट चैनल से मेरा अचीव कर लिया कि पोर्ट लेवल पे अगर मैं बंडल कर दिया तो मेरे पोर्ट लेवल पे तो मेरे पास रिडंडेंसी आ गई, बट इन द डिवाइस लेवल पे कुछ नहीं हुआ। क्या इनिशियली फिर इन्होंने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया वीएसएस। वीएसएस जो हम कॉन्फ़िगर करते थे कैटलिस्ट स्विच पे करते थे। कैटलिस्ट स्विच कौन सा हमारा, 4500 और 6500। आपने इसको वीपीसी वीएसएस कॉन्फ़िगर कर दिया। बट आज की डेट में हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसको चाहिए हाई बैंडविड्थ, और वो यू कैन नॉट बी डिप्लॉय ऑन वीएसएस। आज की डेट में तो आपके 5 की और 7 की भी कम पड़ रहे, अब 9 के पे आ गए और स्विचेज। तो इसमें एक ड्रॉबैक क्या था, आपका एक टाइम पे आपका एक डिवाइस आपका एक्टिव रहता था, एक आपका स्टैंड बाई रहता था। अगर ये आपका एक्टिव फेल हो जाता था उस केस में आपका स्टैंड बाई आता था। सेकंड, आप वीएसएस आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते थे नेक्सिस में। नेक्सिस के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वीपीसी। अब आते हैं अपने वीपीसी पे। वीपीसी पे को क्या होता था, अगर आपके यहाँ पे नेक्सिस 1 है, नेक्सिस 2 है, और आपने यहाँ पे एक केबल इसको कनेक्ट की, एक इसको कनेक्ट की, होगा क्या इस केस में, आपका एसटीपी एक पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि एसटीपी आपका रन होगा। एसटीपी ने इसको ब्लॉक कर दिया, तो आपने क्या किया, वीपीसी कॉन्फ़िगर कर दिया फिजिकली। अब आपका जो ये टू स्विच है, जो डाउन साइड स्विच है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये हो गया सिंगल, और आपने एक केबल यहाँ पे दी, एक केबल आपने यहाँ पे दे दी, और आपने वीपीसी कॉन्फ़िगर कर दिया। वीपीसी जैसे ही आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, डाउन साइड वाली स्विच जो है उसके अकॉर्डिंग आपका हो गया सिंगल स्विच। सिंगल स्विच हो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर कर दिया, एक मैंने इसको नेक्सिस 1 पे दिया, एक को नेक्सिस 2 पे दिया मैंने केबल, तो यहाँ पे पोर्ट चैनल हो गया। अब ये क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, आपके दोनों के दोनों डिवाइस एक्टिव एक्टिव काम करते हैं।
यहाँ पे एच एस आर पी कॉन्फ़िगर किया हुआ है मैंने। एच एस आर पी में भी यहाँ पे दोनों के दोनों डिवाइस मेरे एक्टिव एक्टिव काम करते हैं। वो कैसे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट फॉर नाउ आप ये समझो कि यहाँ पे मैंने पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर किया। जैसे मैंने पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर किया, पोर्ट चैनल का एल्गोरिदम क्या यूज करता है, हैश एल्गोरिदम। वो या तो इसके पास भेजेगा या इसके पास भेजेगा। एल्गोरिदम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सोर्स मैक एड्रेस, but you can change if you want, like destination MAC address, source IP, destination MAC IP, और by default आपका सोर्स होगा। इसमें क्या करेगा, या तो जैसे इसके पास फ्रेम आया या तो ये इसके पास भेजेगा या इसके पास भेजेगा। अगर इसने इसके पास भेजा, इसके पास आया, इसने डेस्टिनेशन लुकअप किया और इसको फॉरवर्ड कर दिया। इसके पास आया, इसने डेस्टिनेशन लुकअप किया, इसने फॉरवर्ड कर दिया। तो इससे मैंने क्या अचीव किया, मेरे पास डिवाइस लेवल पे रिडंडेंसी आ गई। एक तो डिवाइस लेवल पर रिडंडेंसी आ गई जो कि बेस्ट है। सेकंड, एचटीपी विल नॉट बी ब्लॉक आफ्टर कॉन्फ़िगर द वीपीसी। जैसे ही मैं वीपीसी कॉन्फ़िगर करता हूँ, एचटीपी मेरा कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं करेगा। एक क्वेश्चन ये आता है, क्या एचटीपी रन होती है वीपीसी में? हाँ, ये रन होती है, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है इन द बैकएंड। बैकएंड में आपका एचटीपी रन होगी होगी। और जो मेरे यहाँ पे आप देखोगे, आपके पास के यहाँ पे जैसे इसके पास है, इसने इसको लुकअप कर दिया। इसका मैं आगे डिटेल्स में डिस्कस करूंगा जब मैं इसकी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। आपके पास यहाँ पे कोई भी मैक एड्रेस या सेम मैक एड्रेस यहाँ पे भी सिंक हो जाएगा। इसके पास आया, इसके पास, तो दोनों की दोनों डिवाइस अप टू डेट रहेंगे। जो इंफॉर्मेशन इसके पास है, सेम इंफॉर्मेशन सेकंड स्विच के पास रहेगी ना। ये हो गया वीपीसी का एक ओवरव्यू। अब बात कर लेते हैं कैसे दिखता है वीपीसी। ये मेरा यहाँ पे आप देखोगे टर्मिनोलॉजी, बात करते हैं टर्मिनोलॉजी में। हमारा एक नेक्सिस 1 है, ये मेरा S1 है, एक मेरा S2 है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं S1 और S2 की, ये मेरे दोनों डिवाइस हो गई। ये दोनों डिवाइस को क्या बोलेंगे, वीपीसी पीआर डिवाइस। पहले हम बात करते हैं वीपीसी पीआर डिवाइस की। फर्स्ट नंबर पे हम तो डिस्कस करेंगे वीपीसी पीआर डिवाइस। वीपीसी पीआर डिवाइस क्या होता है, वीपीसी बोथ द डिवाइस, लाइक जहां पे आप वीपीसी कॉन्फ़िगर कर रहे हो, फिजिकल डिवाइस बंडल, जिस पे डिवाइस को आप वीपीसी कॉन्फ़िगर करके और बंडल कर रहे हैं टुगेदर, लॉजिकली अपेयर, तो ये दोनों क्या बोले जाते हैं, वीपीसी पीआर डिवाइस। एक मेरा ये हो गया वन, और ये मेरा सेकंड हो गया। तो ये हो गया मेरे वीपीसी। इसमें क्या बेनिफिट है, आपका जो पीयर डिवाइस होता है, टू नेक्सिस स्विच होते हैं जहां पे आप वीपीसी कॉन्फ़िगर करते हो। इसमें आप कौन कौन से डिवाइस ले सकते हो, आपका इसमें ये, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, वीपीसी पीयर डिवाइस। इसमें आपके पास एक, आप 7 के पे, सॉरी, 9 के पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, 7 के पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्या हो रहा है पेन, आप 7 के पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो एंड 5 के पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप किसी भी डिवाइस को ले सकते हो। नाउ क्वेश्चन ये आता है, हमारे पास 9 के में हमारे पास टू सीरीज आती है। 9 के में मेरे पास सीरीज आती है, एक आती है 9300 सीरीज, और एक आती है 9500 सीरीज। 95, अगर मैं एक एंड पे मेरे पास 9300 सीरीज का है और एक एंड पे मेरा 9500 का है, विल इट सपोर्ट, लाइक एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया? नहीं, इट विल नॉट बी सपोर्ट, क्योंकि हार्डवेयर और इसका एसिक आर कंप्लीटली डिफरेंट। इट विल नॉट बी सपोर्ट। हाँ, ये कर सकते हो, 9300 के कुछ मॉडल्स ऐसे आते हैं, और यहाँ पे आप डिफरेंट मॉडल ले लो 9300 का ही, इट विल सपोर्ट। 9500 में हमारे पास आती है थ्री मॉडल्स, 9504, 9508, 9516। इस थ्री मॉडल्स में आपका इनका ए सिक्स सेम है, ओनली इस पर डिफरेंस है आपके लैन कार्ड का। तो आप क्या कर सकते हो, एक एंड पे आपका 9504 है, एक एंड पे आपका 9508 है, इट विल वर्क। पेयर आप बना सकते हो दोनों का। ऐसे भी कर सकते हो, एक एंड पे आपने 9508 लिया, एक एंड पे आपने 9516 लिया, इट विल वर्क। सो यहाँ पे इसको समराइज करें, 9300 9300 के साथ करोगे, 9500 9500 के साथ करोगे। हाँ, डिफरेंट मॉडल यू कैन चूज इफ यू हैव ए रिक्वायरमेंट। सेकंड आते हैं हम, 7 की मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 5 के। 5 के में मेरे पास आते हैं टू मॉडल्स, एक आता है मेरा 5500 सीरीज, और एक आता है 5600 सीरीज। यहाँ पे अगर मैं 5500 सीरीज को 6506 के साथ में चाहूँ, विल इट सपोर्ट? नहीं, ये भी नहीं सपोर्ट करेगा।
हाँ, यहाँ पे आपके 95, इसमें 5500 में आपका एक आता है 48 और एक आता है आपका 5596 आई बिलीव, यस। सो या इट विल सपोर्ट। आप यहाँ पे 56 के साथ करोगे और 5500 के साथ करोगे। आप मॉडल्स यूज कर सकते हो सेम, डिफरेंट मॉडल ले सकते हो बट विद इन द सेम सीरीज। अब बात कर लेते हैं 7 के, ये थोड़ा डिफरेंट है। 7 के, 7 के में हमारे पास क्या क्या मॉडल आते हैं? एक आता है हमारा 7 के, एक आता है हमारा 7700। यहाँ पे यू कैन चूज, एक एंड पे आपका 7 के लिया और एक एंड पे आपने 7700 लिया, इट विल सपोर्ट। दिस इज द ओनली सीरीज विच कैन बी अ पेयर। अगर आप एक एंड पे आपने 7 के लिया और एक एंड पे आपने 7700 लिया, क्यों? क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर सेम है, एसिक सेम है, हार्डवेयर सेम है। ओनली द डिफरेंस, ये जो 7 के है ये सपोर्ट करता है आपका 40 GB और ये आपका 100 GB। बट दिस इज द ओनली सीरीज। आप यहाँ पे 7 के और इसमें आप 7700 का कोई भी मॉडल लोगे, आप ये पेयर बना सकते हो इसमें। वो पेयर क्या होता है? हमारा जो डिवाइस जहाँ पे हम वीपीसी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे हम वीपीसी डोमेन। वीपीसी डोमेन क्या होता है? नंबर 2, ये टर्मिनोलॉजी है इसकी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वीपीसी डोमेन नंबर 2, वीपीसी डोमेन की आई बिलीव मैंने स्लाइड डाली, हाँ। वीपीसी डोमेन क्या होता है? आप एक कमांड होती है वीपीसी डोमेन, दिस इज द फर्स्ट कमांड जो आप कॉन्फ़िगर करोगे जैसे आपको अपना पेयर भी डिवाइस बनाना है बिटवीन द टू नेक्सिस स्विच। हाँ, मैक्सिमम यू कैन कॉन्फ़िगर द वीपीसी बिटवीन मैक्सिमम टू स्विच। लाइक अगर आप चाहते हो, मेरे पास एक यहाँ पे NK1 है, एक मेरा NK2 है, NK2 है और एक मेरा NK3 है, कि 3 है। आप इन 3 के बीच में चाहो वीपीसी, नहीं, इट विल नॉट बी सपोर्ट। ओनली इट विल बी सपोर्ट बिटवीन द टू नेक्सिस स्विच। तो ये नहीं करेगा। ओनली यू कैन कॉन्फ़िगर द बिटवीन द टू नेक्सिस स्विच। आपको कैसे पेयर बनाओगे? आपको कमांड दोगे आप वीपीसी डोमेन 10। 10 नहीं, ये न्यूमेरिक नंबर है और इसका भी अपना एक रोल है। ये एक रेंज होती है हमारी, रेंज कहाँ से कहाँ तक? आप 1 से लेके 1000 तक आप कोई भी एक न्यूमेरिक नंबर दोगे। जैसे ही आप न्यूमेरिक नंबर देते हो और ये आपको ग्लोबल मोड पे जाके दोनों स्विच पे सेम कमांड कॉन्फ़िगर करोगे। जैसे ही आप कमांड कॉन्फ़िगर करते हो, आपका ये क्या हो जाता है? फिजिकली से लॉजिकली टू बी अ सिंगल स्विच। आप ये देखोगे ये वीपीसी डोमेन हो गया, इसकी बाउंड्री हो गई। ये दोनों स्विच है, जैसे ही आपने कॉन्फ़िगर किया आपका ये हो गया सिंगल स्विच, डाउन साइड स्विच के लिए। नाउ आपने ये वीपीसी डोमेन 10 आपने इस पे भी कॉन्फ़िगर कर दिया, आपने इनके 2 पे दोनों पे आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब जो आपने नंबर दिया, आपने जो भी 1 से लेके 1000 तक का, होगा क्या? आपका एक इसका जो मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस का ये तो स्टैंडर्ड होता है 5, स्टार्टिंग की 5 डिजिट। जो लास्ट डिजिट होगी आपकी, जो लास्ट डिजिट को आपने जो भी न्यूमेरिक नंबर दोगे उसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। आपका 10 दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज, तो यहाँ पे 10 का हेक्साडेसिमल क्या हो गया? 0A। और ये मेरा कंप्लीट मैक एड्रेस बन जाता है, वर्चुअल मैक एड्रेस। अब जो डाउन साइड वाले स्विच होंगे और जो भी मेरा कम्युनिकेशन होगा विद द हेल्प ऑफ दिस मैक एड्रेस, ये मेरा वर्चुअल मैक एड्रेस होगा। सभी कम्युनिकेशंस, अब मेरा दोनों स्विच पे ये सेम मैक एड्रेस दिखेगा आपको। अब नीचे से जो भी पैकेट आएगा, फ्रेम आएगा, वो इसके लिए आएगा, या तो फर्स्ट पे स्विच के पास जाएगा, वो भी यहाँ उसके पास है ये सेम मैक एड्रेस। सेकंड के पास जाएगा, उसके पास भी है। आप अगर ये फॉर्मेट चेंज करना चाहो मैनुअली, इफ यू वांट, आप ये मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। इससे क्या होगा आपका? एक, हाँ, एक तो वर्चुअल मैक एड्रेस होता है। आप कैसे चेक करोगे? सो वीपीसी रोल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखता है प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे मैंने बोला था कि आपका दोनों स्विच एज एक्टिव एक्टिव काम करते हैं, हाँ। डेटा प्लेन ट्रैफिक के लिए दोनों एक्टिव एक्टिव काम करते हैं, बट इसका रोल होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा दोनों का क्या रोल है, प्राइमरी का क्या क्या रोल है, सेकेंडरी का क्या रोल है। बट डेटा प्लेन ट्रैफिक के लिए दोनों एक्टिव एक्टिव है। अगर मेरा नीचे से कोई भी फ्रेम आया और वो एक्टिव 1 के पास पहुंच गया, वो भी प्राइमरी, वो भी प्रोसेस कर देगा टू लुकअप द डेस्टिनेशन। और अगर मेरा सेकेंडरी स्विच के पास है, वो भी देखेगा, लुकअप करेगा और फॉरवर्ड कर देगा टुवर्ड द डेस्टिनेशन जो भी उसके पास है। ये मेरी सेकंड टर्मिनोलॉजी होगी वीपीसी डोमेन, और दिस इज द फर्स्ट कमांड जो हमें कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे ही कॉन्फ़िगर करते हैं आपका ये हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं हम अपने पीयर कीप अलाइव लिंक। पीयर कीप अलाइव, दिस इज माय थर्ड।
टर्मिनोलॉजी। पीयर कीप अलाइव लिंक क्या होता है? दिस इज द लिंक टू यूज एक्सचेंज कीप अलाइव मैसेज बिटवीन द टू नेक्सिस पीयर स्विचेज। और ये लिंक क्या इसलिए यूज होता है? टू नो अबाउट द माई, क्या जो सेकंड पेयर स्विच है वो लाइव है, और इस पे आपका कोई भी ट्रैफिक, आपका यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक ट्रेवल नहीं होता, ना कोई कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक होता, ना आपका कोई डेटा प्लेन का ट्रैफिक होता। दिस इज L3 लिंक, इसको ये ध्यान रखना, आपका ये L3 लिंक होता है। L3 लिंक आप यहाँ पे एक आईपी कॉन्फ़िगर करोगे, एक आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे। अगर ये आपका रीचेबल हो गया देन यू कैन कॉन्फ़िगर दिस लिंक ओनली यूज फॉर द टू चेक माई सेकेंडरी डिवाइस, जो मेरा पीआर डिवाइस है, इज लाइव और नॉट। अगर नहीं है उस केस में इसके कुछ वो है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा क्या रीजन हो गया। अगर ये डाउन हो जाता है, पेयर लिंक डाउन हो जाता है, तो वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखो, ये मेरा L3 लिंक होता है। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं, आपका जो पेयर लिंक होता है ये आप क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? पेयर कीप अलाइव लिंक। सो पेयर कीप अलाइव लिंक हमारा L3 होता है। अगर ये पूछे कि आपका अगर ये पेयर कीप अलाइव लिंक डाउन हो जाता है, तो आपका कोई भी इंपैक्ट नहीं होता डेटा प्लेन कंट्रोल प्लेन के ट्रैफिक में, बिकॉज यहाँ पे मैं कोई भी ट्रैफिक अपना कैरी नहीं करता, ना मेरा कंट्रोल प्लेन का ट्रैफिक जाता, ना मेरा इससे डेटा प्लेन का ट्रैफिक जाता। ओनली मैसेज एक्सचेंज होते हैं टू नो अबाउट मेरा पीआर डिवाइस इज अप और नॉट। सेकंड आप देखोगे पीयर लिंक। पीयर लिंक ये होगा जो कि मेरा पोर्ट चैनल आप कॉन्फ़िगर देख रहे हो ये वाले, ये पीयर लिंक मेरा होता है L2 लिंक। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है कि ये आपका L3 लिंक है, बस ये दो ही कनेक्टिविटी होती है हमारी बिटवीन द टू नेक्सिस पेयर्स। तो एक होती है हमारा पीयर कीप अलाइव लिंक जो कि L3 है, विच विल बी यूज फॉर ओनली एक्सचेंज द मैसेजेस टू नो अबाउट माई पीयर लिंक इज अप और नॉट। ये सिर्फ पीयर लिंक की इंफॉर्मेशन के लिए होता है यूज। पीयर की पीयर कीप अलाइव, सॉरी। एंड पीयर लिंक हमारा जो यूज होता है ना, L2, ये एक L2 लिंक होता है और इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं ट्रंक। जो होता है पीयर लिंक मेनली यूज टू कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। और ये क्या करता है? ये हेल्प करता है हमारी सिंक्रोनाइज सरप, कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं जिसको उसको सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ से कोई भी फ्रेम आया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके पास, यहाँ से कोई भी, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि इस लिंक से हमारा कभी भी डेटा प्लेन का ट्रैफिक कैरी ना हो, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके उसको अवॉइड करें। ओनली ये हेल्प करता है, इस पे हमारा चलता है प्रोटोकॉल CFS, सिस्को फैब्रिक। CFS सिस्को फैब्रिक सिस्टम है क्या है? जस्ट गिव मी मिनट। सिस्को फैब्रिक सर्विसेज, सॉरी, हाँ, सिस्को फैब्रिक सर्विसेज इस पे बाय डिफॉल्ट रन होता है। और यू डोंट नीड टू डू एनी एडिशनल कमांड टू कॉन्फ़िगर द CFS। जैसे ही आपने पेयर लिंक कॉन्फ़िगर किया, आपका CFS बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली रन होगा। इसका काम क्या होता है? आपकी सिंक्रोनाइज द सेम कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन आपके यहाँ पे है सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो। अगर नहीं है तो ये एरर दे देता है, वो एरर हम आगे डिस्कस करेंगे उसका। हम एरर बोलते हैं टाइप 1 और टाइप 2, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें होगा क्या, आपका जैसे ही मेरे पास यहाँ से कोई भी फ्रेम आया, और यहाँ से फ्रेम आया, उसकी मैक की एंट्री आई और उसने देखा, इसने प्रोसेस क्या करेगा, दोनों के दोनों स्विच प्रोसेस कर देंगे। बट सेम टाइम पे ये मैक एंट्री ये इधर भी अपडेट करवा देगा वाया CFS प्रोटोकॉल इसके पास, इसकी भी टेबल में एंट्री हो जाएगा। इन केस नेक्स्ट टाइम अगर ये सेम डेस्टिनेशन के लिए कोई भी अगर ट्रैफिक आता है इस स्विच के पास, इसकी मैक में ऑलरेडी एंट्री होगी वो सेम, और ये भी उसको प्रोसेस कर देगा। सो पीयर लिंक पे हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन सिंक के लिए, और हमारा जो भी हमारा कोई मैक की एंट्री या कोई भी ट्रैफिक आया, वो आपस में सिंक्रोनाइज हो, दोनों को दोनों आपस में सिंक रहते हैं। ये हो गया हमारा लेयर 2 ट्रंक लिंक, पीयर लिंक। थर्ड नंबर पे हम चलते हैं VPC। थर्ड हो गया ये हमारा, 3 नंबर तो ये हो गया था, 4 नंबर पे हम चलते हैं। 4 ये हो गया। 5 पे आते हैं VPC मेंबर पोर्ट। VPC मेंबर पोर्ट हमारे में क्या होते हैं? जो कि हमारे डाउन साइड स्विच पे होते हैं। और ये डाउन साइड स्विच पे आप यहाँ पे डाउन साइड स्विच पे आप यहाँ पे कोई भी स्विच ले सकते हो, बट ये हो कि वो आपका पोर्ट चैनल सपोर्ट करता हो। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोई भी आपने डिवाइस लिया, अगर वो आपका पोर्ट चैनल ही सपोर्ट नहीं करता, तो इट विल नॉट बी वर्क। यहाँ पे मैंडेटरी है आपका जो डाउन साइड पे स्विच है। अब मैंने यहाँ पे 2 नेक्सी स्विच लगा दिए, बट इन केस अगर यहाँ पे कोई भी एक स्विच है और कोई भी एक डिवाइस है, और मुझे VPC यहाँ पे ये एक लिंक है, ये लिंक है, ये पोर्ट चैनल मैंडेटरी है। तो यहाँ पे कोई भी डिवाइस हो सकता है आपका डाउन साइड में, वो शर्त ये है ओनली टू सपोर्ट द पोर्ट चैनल, उस पे पोर्ट चैनल आप कॉन्फ़िगर कर पाओ।
ये जो मेंबर पोर्ट होते हैं। और ये आपके एक्सिस पोर्ट भी हो सकते हैं, ट्रंक पोर्ट भी हो सकते हैं। इट डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके पास वन विलेन है तो यू कैन गो विद द एक्सिस पोर्ट। अगर आपके पास वन से मोर देन टू विलेन है देन यू कैन कॉन्फ़िगर द ट्रंक पोर्ट। और ये भी सेम आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास एक्सिस पोर्ट है या ट्रंक पोर्ट है। अगर एक्सिस पोर्ट आपके पास एक ही विलेन है तो देन यू कैन गो विद द एक्सिस। बट मोस्टली क्या हमारे पास एक नहीं होगा, मोर देन टू हो गए या ज्यादा हो गए, तो हम यहाँ पे ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, ये भी और ये भी। ये हमारा टर्मिनोलॉजी होगी। हमारे इसको जस्ट समराइज कर लेते हैं। पीआर डिवाइस जो कि हमारे नेक्सिस डिवाइस होते हैं जहाँ पे हम वीपीसी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे वीपीसी डोमेन, डोमेन हमारी फर्स्ट कमांड होती है जहाँ पे हम जैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं उसके भी आप पे हमारा वर्चुअल मैक एड्रेस जनरेट होकर मैक एड्रेस पे वो जो पूरा कम्युनिकेशंस में काम आएगा। थर्ड नंबर पे हमने डिस्कस किया पीयर की पे लाइव लिंक। पीयर की पे लाइव लिंक हमारा L3 लिंक होता है। इस पे हमारा कोई डेटा प्लेन कोई कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक कैरी नहीं होता। ओनली ये यूज होता है टू चेक द माई जो पीयर डिवाइस है वो अप है या डाउन है। फोर्थ में हमने पीयर लिंक। पीयर लिंक पे हमारा क्या होता है, इट विल यूज फॉर द, इस पे सीएफएस प्रोटोकॉल चलता है टू सिंक्रोनाइज द कॉन्फ़िगरेशन, जो इसके पास है सेम इसके पास है क्या। ये चेक करता है और ये अपडेट करता है, जैसे मैक की एंट्री आई वो उसके पास भी भेज देगा। लास्ट हमारा जो मेंबर पोर्ट हो गए वीपीसी के मेंबर पोर्ट हो गए। वीपीसी मेंबर पोर्ट जो कि डाउन साइड स्विच पे कनेक्टेड हो गए। डाउन साइड स्विच पे आपका कोई भी हो सकता है, बट ये हो आपका जो डाउन साइड पे स्विच है वो वी पोर्ट चैनल सपोर्ट करता हो। और